हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम रिवेंज में। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा मौर्य काल। अब मौर्य काल पढ़ने से पहले हमने कौन कौन से जो टॉपिक किए हैं वो हमने इंडियन हिस्ट्री के एंशियंट पार्ट के सबसे पहले हमने पाषाण काल स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद में हमने लास्ट जो हमारी जो टॉपिक हमने जो कंप्लीट किया है वो है वैदिक सभ्यता। ठीक है। अब फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसकी वीडियो आपको बहुत जल्दी ही मिलने वाली है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसकी वीडियो आपको बहुत जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। तो आज जो हम हमारा जो टॉपिक ले रहे हैं वो इंडियन हिस्ट्री के एंशियंट पार्ट का जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, वो है मौर्य काल। अब मौर्य काल को जब पढ़ते हैं तो उससे पहले हमारे माइंड में सिर्फ दो लोग आते हैं। वो दो लोग कौन कौन से हैं? वो है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। ये दो नाम तो आई थिंक सबको ही अपने जुबान पे सबके ही होगा, तो इनके बारे में हम आज से पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका जो टाइमिंग पीरियड है वो टाइमिंग पीरियड कब तक का माना जाता है, तो ये माना जाता है 322 से 184 ईसा पूर्व। ठीक है। 322 BC से 184 BC तक का इसका जो समय सीमा जो मानी जाती है। ठीक है। अब सबसे पहले देखते कि जो मौर्य वंश था उसके जो संस्थापक थे, किसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। तो सबसे पहले जो संस्थापक, इसके बारे में तो आई थिंक आपको सबको ही पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। जिसने किस राजा को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो नंद वंश के राजा धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, और सबसे पहले मौर्य वंश के राजा बने थे चंद्रगुप्त मौर्य। फिर जो अंतिम राजा थे जो मौर्य वंश के, वो कौन थे? बृहदत्त। ठीक है। एग्जाम में पहले राजा और अंतिम राजा पूछे जाते हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, और जो राज चिन्ह था वो था मयूर। ठीक है। फिर जो राज चिन्ह जो सर्वप्रथम बताने वाला जो व्यक्ति था, ये आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लो एक बार। तो जो बताने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? ग्रैंड बेडले। ठीक है। इन्होंने एक अभिलेख प्राप्त हुआ था इनको लौर्या नंदन स्तंभ से। ठीक है। जिसके द्वारा ग्रैंड बेडले ने बताया कि जो मयूर था वो उनका क्या था? राज चिन्ह था। ठीक है। जो सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति कौन थे? ग्रैंड बेडले। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है और अब तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, इसलिए आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है कि जो संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन हुए, और राजधानी और राज चिन्ह। सिर्फ राज चिन्ह याद रखना है कि मयूर था उनका मोर। ठीक है। फिर हम इस मैप के द्वारा एक स्टोरी बेस में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जब जो धनानंद था, वो धनानंद कैसा राजा था? वो धनानंद था पूरा एक तरीके से उस समय जो था वो एक शक्तिशाली राजा था। कैसा राजा था? उस समय एक शक्तिशाली राजा था। वो नंद वंश का अंतिम शासक था। फिर उसके बाद देखते हैं कि वो संपन्न शासक था। उसके पास कहते हैं कि उस समय में उसके पास धन दौलत पैसे संपन्न था, एक तरीके से सभी प्रकार से उसके पास सारी सुविधा उपलब्ध थी, पैसे वगैरह सब कुछ उसके पास उस समय में था। ठीक है। अब जब देश में जो उस समय जो सिकंदर, ठीक है, सिकंदर क्या करने वाला था? उस समय अपने भारत पे कब्जा करने के लिए उस पर आक्रमण करने वाला था। तो हमारे यहाँ पे एक तक्षशिला करके यूनिवर्सिटी, अब जैसे आज की यूनिवर्सिटी को ले लो, जैसे कि अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी JNU करके है ऐसी, तो उस समय में जो यूनिवर्सिटी थी तो उसका नाम क्या था? तक्षशिला, जो बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी थी। जैसे अभी पहले की जो प्रसिद्ध जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटी थी उसका नाम क्या था? तक्षशिला, जो भी वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो वर्तमान में वो स्थित है पाकिस्तान में। ठीक है। वहाँ पे एक गुरु थे, वहाँ पे उस गुरु का क्या नाम था? चाणक्य। ठीक है। अब चाणक्य किसके बेटे थे? वो थे चाणक्य पुत्र थे, इसलिए उनको चाणक्य कहा गया। और वो एक कुटिल बुद्धि के थे, कुटिल बुद्धि के व्यक्ति होने के कारण उनको कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है। आपको ध्यान रखना है। फिर चाणक्य को पता चला कि सिकंदर है वो क्या करने वाला है? इंडिया पे आक्रमण करने वाला है। वो सिकंदर जो इंडिया है उसको भी जीतना चाहता है, क्योंकि आप देखते हो कि जो सिकंदर के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। जो सिकंदर के पिता थे वो कौन थे? फिलिपिदित थे। ठीक है। अब सिकंदर के बारे में हम कभी टॉपिक पूरा लेंगे जिसके बारे में हम आपको इसकी जानकारी देंगे, लेकिन हमारी जो एग्जाम की दृष्टि से जो मौर्य वंश में इसका जितना इंपॉर्टेंस है उसको हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है।
इसके जो गुरु थे वो कौन थे? अरस्तु। अरस्तु बहुत बड़े गुरु हुए हैं, आपने इसके फिलोसोफर में पढ़ा भी होगा अरस्तु के बारे में, है ना। तो क्या थे? बहुत बड़े गुरु थे, और बहुत बड़े गुरु का एक बहुत बड़ा शिष्य सिकंदर। बहुत जैसे ही गुरु थे वैसे ही उनसे भी बढ़ चढ़कर क्या कौन था? उनका शिष्य सिकंदर, जिसने मात्र 19 साल में ही विश्व विजेता बन गया था। 19 साल में ही विश्व विजेता बन गया था, जो पूरा विश्व में उसका क्या था? एक तरीके से डंका, पूरा एक तरीके से पूरा एक महान व्यक्ति था, जिसमें एक तरीके से पूरे देश, पूरे विश्व में उसकी एक दादागिरी थी। एक तरीके से अपन जो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो उसकी जो सिकंदर की पूरे ही विश्व में क्या थी? दादागिरी थी। वैसे ही उसका अब नज़र थी भारत के ऊपर, वो चाहता था कि भारत को भी मैं जीतूं। तो ये जानकारी जो तक्षशिला के जो गुरु थे चाणक्य, उनको पता चल गई, ठीक है। चाणक्य तक्षशिला में पढ़ाने का काम करते थे, तो उनको पता चल गई। फिर उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ के जो और भी गुरु थे सबसे बात करी कि जो सिकंदर है वो भारत को जीतने के लिए आ रहा है, और हमारे भारत उसके हाथ में जाने से बचाना है। तो फिर सब गुरु ने बोला कि यार हम तो टीचर हैं, हम तो गुरु हैं, हम क्या कर लेंगे। तो फिर चाणक्य ने कहा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर चाणक्य एक कुटिल बुद्धि का इंसान था, ठीक है। उसने क्या किया? उसने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो गया धनानंद के पास, वो तक्षशिला से गया, धनानंद के राज्य गया, ठीक है। धनानंद के राज्य वो कहाँ पे? पाटलिपुत्र गया। फिर पाटलिपुत्र में धनानंद उस समय उसकी अय्याशियों में मग्न था, ठीक है। वो किसमें? डांस वगैरह, इसमें उसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो उसमें उसकी सभा में इस प्रकार के जो प्रोग्राम हो रहे थे, तो फिर उसके जो लोग थे, उसने सबसे पहले जो वहाँ का जो राजा था धनानंद, उनसे जाके बोला कि चाणक्य जो तक्षशिला के गुरु है वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक गुरु है, उसकी वो मुझसे क्या बात करना चाहता होगा, उसने उससे मिलने से मना कर दिया, ठीक है। फिर उसने वो चाणक्य गुस्सा होकर उसकी जो सभा थी उसमें ऐसे ही चला गया। उसने देखा कि ये सब कुछ तो यहाँ पे क्या है, सब कुछ अस्त व्यस्त है, बहुत बुरा काम हो रहा है। लेकिन फिर भी उसने जाके धनानंद से बात करी कि जो सिकंदर है वो सिकंदर भारत की तरफ बढ़ रहा है और वो भारत को जीतना चाहता है। तो धनानंद ने बोला कि जीतना चाहता है तो मुझे क्या, जीते तो जीते, मेरा राज्य तो एक तरीके से संपन्न है, मुझे किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो एक तरीके से राज्य है, मैं उसमें खुश हूँ, कोई भी जीते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसने फिर क्या किया, फिर सिकंदर जो चाणक्य था उसने धनानंद को समझाने की कोशिश करी। तो धनानंद ने उसको क्या कर दिया, धक्का दे दिया। पूरी भरी सभा में चाणक्य को क्या दे दिया, धनानंद ने धक्का दे दिया कि ये एक गुरु, एक टीचर, एक मुझे सिखाने के लिए आया है। मैं इतना बड़ा संपन्न राजा हूँ, इतने बड़े राज्य का राजा हूँ, और ये मुझे क्या सिखाएगा। और उसने उसको जब धक्का दिया तो कहते हैं कि जो चाणक्य की जो चोटी थी वो चोटी खुल गई। और मानते हैं कि उस समय में जो ब्राह्मण थे वो कभी भी अपनी खुली चोटी कभी भी नहीं रखते हैं, वो अपनी हमेशा चोटी को बांध कर रखते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि ये उसकी एक तरीके से भरी सभा में उसकी बेइज्जती हो गई। तो भरी सभा में उसकी जब बेइज्जती हो गई तो वहाँ से वो चला गया, और उसने वहाँ पे ही अपनी चोटी को खुली रखकर उसने एक वहाँ पे उस जो धनानंद था उस राजा को कहा कि जब तक मैं तुझे इस राज्य से, राजा के पद से हटा नहीं देता, तुझे हरा नहीं देता, तब तक मैं अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक स्टोरी थी जिसको आपको एक स्टोरी बेस में आपको ले जाकर उस पूरी कनेक्ट करके आपको उसको टॉपिक को याद करवाना था, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करवाना था। फिर देखते कि जो चाणक्य था वो यहाँ से जब जाने लगा तो जैसे उसको बीच में एक उससे जो तक्षशिला थी, जो तक्षशिला के लिए वो जब जा रहा था तो उसको बीच में ही जो पाटलिपुत्र की जो रास्ते में ही उसको एक कुछ बालक का झुंड, खेलते हुए बालक का झुंड दिखाई दिया। और जो बालक थे वो किसी के अधीन थे, ठीक है, वो किसी के क्या थे, अधीन थे। और वो बालक उस समय खेल रहे थे, और उसमें से एक जो बालक था वो क्या था, उन ग्रुप का पूरा लीडर था एक तरीके से, और वो उनसे लड़ाई कर रहा था कि क्योंकि उनको जो बालक था उनको खाना नहीं दिया गया था, और वो कह रहे थे कि खाना जब तक नहीं दोगे तब तक हम कोई भी काम कैसे करेंगे। तो फिर जो उनका जो मालिक था, उस सारे बालकों का जो मालिक था वो क्या था, शिकारी था।
उसने कहा उस बालक से कि मैं एक चिड़िया को शिकार करता हूँ, और जब उस शिकार करते ही जब चिड़िया आसमान से जब नीचे गिरती है उससे पहले मेरा कुत्ता और तुम दोनों में से जो पहले उस चिड़िया को पकड़ लेगा तो मैं तुम सबको खाना दूंगा, ठीक है। तो फिर जैसे ही उस शिकारी ने उस चिड़िया के ऊपर निशाना भेदा, वो नीचे गिरने वाली थी, और वैसे ही उस बालक ने उस चिड़िया को, कहते हैं कि उस कुत्ते से पहले उसको पकड़ लिया, और वो जो मालिक था उनका, वो शिकारी था, वो कहने लगा कि तूने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है, तूने कुछ ना कुछ तो इसको खिलाया है कि तू उससे कैसे जी सकता है, कुत्ते से उसकी स्पीड इतनी स्पीड रहती है उसकी कि तू उससे पहले कैसे भाग सकता है, उससे पहले कैसे उससे तू कैसे जी सकता है। तो ये सारी जो घटना थी वो चाणक्य यहाँ पे खड़ा रह के देख रहा था, वो सारी पूरी घटना वो चाणक्य यहाँ पे खड़े रह के देख रहा था। फिर उसने वो उस शिकारी के पास गया, उस मालिक के पास गया कि क्या तुम इस बच्चे को बेचोगे। तो उसने कहा कि हाँ, अगर मुझे पैसे मिले, उसके अच्छे दाम मिले तो मैं ज़रूर बेचना चाहूँगा। तो उसने उस बच्चे को, उस जो शिकारी था, उस बच्चे के बदले में उस शिकारी को क्या दिए, 1000 काषाण पर्ण। काषाण मतलब कांस्य की मुद्रा, ठीक है, कांस्य की मुद्रा। उस समय जो मुद्रा चलती थी वो कांस्य की चलती थी, तो जो उसको क्या दिए, काषाण पर्ण दिए, मतलब एक तरीके से 1000 रुपये, कांस्य के बने हुए 1000 रुपये उसको दिए, और कहा कि ये बालक अब आज से मेरा है, ठीक है। फिर वो बालक को उसने खरीद लिया, और उस बालक का क्या नाम था, तो उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। फिर उस बालक को उसने जब खरीद लिया, फिर उसको जो चाणक्य उसको कहाँ लेकर गए, तो वो लेकर गए उसको तक्षशिला ले गए, और उस बालक को 8 वर्ष तक वहीं पे पढ़ाया। और इस बीच उसने घनानंद से लड़ने के लिए उसको वो शिक्षा प्रदान करी, और उसको जो सिकंदर था उससे भी बहुत बार, कहते हैं कि उस समय में जब उसकी शिक्षा चल रही थी उस समय में भी वो बहुत बार सिकंदर से मिल चुका था, ठीक है। और जो कौन कौन से कहते हैं तो उसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो जैसे ही आपको आपको लगा हो कि हाँ इसमें आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, तो हमारी दूसरी वीडियो भी देखना ना भूलें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। धन्यवाद।